बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं साबरा न्यूज स्पेशल। हम बात कर रहे हैं अब रिश्तों की, जो कि देखने में ये आ रहा है कि जो मर्यादा है रिश्तों की वो धीरे धीरे तार होती जा रही है, कलंकित होती जा रही है। अगर दमोह के हिसाब से हम बात करें, दमोह के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो कुछ दिनों में पिछले कैसे इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर कुछ नाबालिग लड़कियों को हवस का शिकार बनाया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस पूरे कुकृत्य के पीछे उनके करीबियों का भी हाथ रहा है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, हम आधुनिक युग में प्रवेश करते जा रहे हैं। लग रहा है कि शायद जो मानवीय मूल्य है, मानवीय संवेदनाएं जो है वो धीरे धीरे शायद मरती जा रही है। तभी इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं जहां पर अपने ही करीबी को नुकसान पहुंचा दिया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला दमोह का है जहां पर पिछले दर्जनों के दौरान अगर हम देखें तो 3-4 इस तरह के मामले आए हैं जहां पर नाबालिग मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाया है और इन नाबालिग बच्चियों को अपनों ने ही लूट लिया। दमोह में रिश्तों को कलंकित कर बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सितंबर महीने के अंतिम हफ्ते में नाबालिग छात्राओं से बलात्कार के ऐसे ही 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें रेप करने के आरोपी निकट संबंधी निकले। इन मामलों का पता परिजनों को तब चला जब नाबालिग लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई। पुलिस में शिकायत के बाद बलात्कारी जीजा, बलात्कारी चाचा और रेप करने वाले भाई अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इन घटनाओं ने रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। दमोह के बदियागढ़ गर्ल्स छात्रावास में रहने वाली इस नाबालिग आदिवासी छात्रा की उम्र अभी पढ़ने खेलने की है। 9वीं कक्षा की इस छात्रा के साथ कई बार हुई ज्यादती का पता परिजनों को तब चला जब ही मासूम गर्भवती हो गई। परिजनों की पूछताछ के दौरान छात्रा ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा जीजा है। मामला पुलिस के पास पहुंचने पर बदियागढ़ थाना पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन नाबालिग लड़की के गर्भवती होने की बात ने अब उसके परिवार वालों की नींद उड़ा कर रख दी है। पिता अब अपनी पुत्री का मुंह नहीं देखना चाहता। वहीं मां गोरती बाई का कहना है कि दामाद की करतूत की वजह से वो गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। घर जा रहे थे हम, सुबह जबरदस्ती हम घर ले आए। उनके घर गए 8 बजे रात, तो उनने हमारे गलत कर जी ये कुछ करो माँ जमाने में तो अब क्या करेंगे हम बच्चे? जब हमको देंगे तो फिर क्या करेंगे सारे बच्चे? हमारे साथ तो गलत हो गया, हम तो दिखा नहीं गए। दमोह के नोहटा थाने के दबनाखेड़ी गांव में एक 14 साल की नाबालिग को उसके रिश्ते के चाचा ने कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। 8वीं कक्षा में पढ़ रही इस छात्रा के प्रेग्नेंट होने के बाद परिजनों को इस मामले का पता चला। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी खुद भी नाबालिग है। लेकिन अब हालात ये है कि पूरे परिवार को समाज के बीच शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों को ये चिंता दिखाई जा रही है कि लड़की के पेट में पड़ रहे 7 माह के गर्भ का अब वो क्या करें। हमारा भैया है, हमारे और उनके बाद में कई दिन के बाद 4 दिन काम हो गए। 4 दिन के बाद सब लोग आया है हमारे जो कानून है हमारी के सामने आदमी को दिखावा नहीं चाहता है। दमोह के कुम्हरी थाने के कुलवा गांव में मनोज वर्मन नाम के युवक ने अपने रिश्ते की बहन के साथ कई बार बलात्कार किया। बाद में इस लड़की को अपने मामा के साथ मिलकर बेचने के प्रयास में ये शख्स पकड़ा गया। दरअसल दिल्ली में मजदूरी करने वाले हुकुमी वर्मन के साथ उसकी बहन का बेटा मनोज भी रहता था। मौका पाकर मनोज अपने रिश्ते की बहन को भगाकर दमोह ले आया, जहां कई बार इस मासूम का रेप करने के बाद मनोज अपनी रिश्ते की बहन को बेचना चाहता था। लेकिन लड़की के माता पिता ने दमोह पहुंचकर पुलिस को मामले की सूचना दी,
जिसके बाद पुलिस ने मनोज और उसके मामा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मनोज मुझे लेकर आया तो आपके वाणी कहने लगा तो पुलिस के थाने में दबाऊंगा। मैं आज इसके साथ स्टेशन पर ले जाकर रेलवे स्टेशन पर मैंने कहा मुझे घर जाना है। कहने लगा नहीं घर में तुम्हें जाना है, अगर तुम मेरे साथ हो जाओगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बंदूक से उठवा दूंगा। इसलिए मुझे डरकर उसके साथ जाना पड़ा। फिर वो मुझे घर से लाकर हमारे लेकर गए, मुझे कुएं में रखा, मेरे साथ जबरदस्ती। हमारी लड़की के फांसी लगे, 1 लाख रुपये लग गया, 1 अंगूठी लग गया, 100 लाख की सैन लग गया, 12 नंबर की झूठी लग गया। हमारे बच्चे की रचना था कि मंडला साहिब के साथ पता चल गया, मेरे मंडल पहुंच गया। हमारा मंडला में पता हुआ था, मंडला में कैसे चल रहा है मेरा पता मेरे मंडला साहिब मंडला पहुंचा, वहाँ मुझे पता चल गया कि मंडला आ गया। अच्छा मैं देखने को मैं जगह घूम रही, हमारी बच्ची ने फैसले के लिए मेरी फैसले जगह जगह घूम रही थी, तो मैं वहाँ पहुंच गया तो उनको जगह पड़ गया तो मंडला आ गया। मंडला तो शाहपुरा है। सितंबर महीने के अंतिम हफ्ते में एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आने से पुलिस वालों की भी नींद उड़ गई है। पुलिस के अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि इस तरह के मामलों पर कैसे रोक लगाई जाए। एएसपी एमके श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसी वारदातों को रोकने के लिए परिजनों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। साथ ही नाबालिग बच्चों के साथ ही उनके नजदीक रहने वाले रिश्तेदारों पर भी नजर रखना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिश्तों को आज के जमाने में होता क्या जा रहा है, क्यों ये रिश्ते कलंकित होते जा रहे हैं। अटल राजेंद्र जैन, साधना न्यूज, दमोह। तो ऐसा आखिरकार क्यों होता है, क्यों जो अपने हैं वो रिश्तों की गरिमा को तार कर दे रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। मनोचिकित्सक डॉक्टर संजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस तरीके के मामले बड़े देखने को मिल रहे हैं आजकल की अपने ही जो करीबी है जिन पर विश्वास किया जा सकता है वो विश्वास तोड़ दे रहे हैं, वो भी ऐसा क्योंकि जिंदगी बर्बाद कर देता है। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर नाबालिग लड़कियों की जिंदगी उनके अपने ही करीबी रिश्तेदारों ने, कोई भाई है कोई चाचा है, उसने बर्बाद कर दी। ऐसा क्यों, क्या मानसिकता होती है, क्या हो जाता है? ऐसा सबसे मुख्य कारण तो हमें ये लगता है कि इलिटरेसी, जी, लोगों में अवेयरनेस नहीं रहती है, इलिटरेसी रहती है, जी, किसी भी रिश्ते को समझते नहीं है वो, और एक ऐसा मौका पाके कोई भी रिश्ते में भांजी हो या भतीजी हो या इस टाइप के लोगों के साथ वो रिलेशन बना लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो समझ में आता है इलिटरेसी। दूसरा इसमें एक मानसिक विकृति होती है कि अपने दिमाग पे वो ऐसा बना लेते हैं कि अपनी वासना को कैसे पूरा करना है जी, और वो उसका दुरुपयोग करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर संजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुख्य तौर पर जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, इलिटरेसी, यानी कि अशिक्षा से बाहर निकलना होगा, तभी इस तरह की जो हरकतें हैं उनको रोका जा सकेगा। फिलहाल पेशकश में इतना ही, नमस्कार।